सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एक सिस्टम है जहां पर हम लोग ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने के कारण लेजर्स के सब डिवीजन करते हैं। लेजर्स के तीन पार्ट किए जाते हैं। लेजर इज यूजुअली सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। पहला सेल्स लेजर बोला जाता है या डेटर लेजर, कुछ भी बोलिए। इसमें सारे कस्टमर के अकाउंट बनेंगे। जिनको हम माल सेल करते हैं उनके अकाउंट बनते हैं। लेजर एक बुक होता है जिसमें वेरियस अकाउंट्स बनते हैं, राइट। तो ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट, डी अकाउंट, जिनको भी हम माल सेल करते हैं उनका अकाउंट इस बुक में बनेगा। फिर दूसरा सब डिवीजन है परचेज लेजर, जिसमें जिनसे हम माल खरीदते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, उनके अकाउंट बनेंगे। मतलब ये भी एक लेजर है, ये भी एक बुक है। और तीसरा नॉमिनल लेजर या जनरल लेजर, जिसमें इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सारे अकाउंट मेंटेन होते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होने के कारण लेजर के तीन पार्ट्स करते हैं। अब सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है? द सिस्टम ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर इज एन अरेंजमेंट वेयर a trial balance can be prepared for each ledger separately without the help of any other ledger। इसका मतलब, अगर मान लीजिए मेरा पहले एक ही अकाउंटेंट होता था, वो सारा लेजर लिखता था। अब मैंने तीन अकाउंटेंट रख दिए। रामलाल वो जो है वो देखेगा सेल्स, श्यामलाल देखेगा परचेज, किशनलाल देखेगा जनरल लेजर। तो अब रामलाल अपना ट्रायल बैलेंस खुद बना सकता है बिना श्यामलाल और किशनलाल की मदद से, और वैसे ही श्यामलाल और वैसे ही किशनलाल। मतलब हम इंडिविजुअली खुद का ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और अगर सपोज हमारा मेन बिजनेस का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो या तो इसने मिस्टेक करी है या इसने मिस्टेक करी है या इसने मिस्टेक करी है, तो वो लोकेट करना बड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं बिना किसी और के सपोर्ट के। मतलब हमारे ही ट्रांजेक्शन्स का ट्रायल बैलेंस हम बना सकते हैं। एट एंड ऑफ ईच पर्सनल लेजर एन एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द नेम ऑफ जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब वो मेथडोलॉजी क्या है, जनरल एडजस्टमेंट क्या कहना चाहता है ना, कहना क्या चाहते हो तुम, तो उसका मैं आपको डेमो देता हूँ। मान लीजिए ये एक बंदा है जिसको मैंने बोला कि भाई तू जो है वो सेल्स लेजर मेंटेन करेगा, मतलब डेटर लेजर मेंटेन करेगा। तो उसमें बहुत सारे डेटर होते हैं, राम अकाउंट, कृष्णा अकाउंट, राइट। तो ये वाले बुक में इसने सारे डेटर्स के अकाउंट मेंटेन करे हैं। डेटर वो होते हैं जिनको अपन माल सेल करते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल एंट्री किया उसने, राम टू सेल्स, कैश मिला, कैश टू राम, डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ टू राम, सेल्स रिटर्न हुआ तो सेल्स रिटर्न टू राम, बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स टू राम, करेक्ट। कृष्णा को सेल्स किया तो कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा को इंटरेस्ट चार्ज किया क्योंकि उसने डिलेड पेमेंट की तो कृष्णा टू इंटरेस्ट, कृष्णा ने पैसे दिया तो कैश टू कृष्णा। ऐसे करके ये अकाउंट मेंटेन्ड है। अब क्या होगा कि एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनेगा जिसमें वो बनता है लास्ट पेज पर, जिसमें इनके सारे बैलेंसेस, टोटल्स, उनकी मदद से अकाउंट बनेगा। ये जो सारे टोटल्स है ना, अब ये लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस का टोटल करेंगे, इतना, करेक्ट, सेल्स का टोटल करेंगे, राइट। ऐसे करके हर एक वो ट्रांजैक्शन का टोटल्स, इंटरेस्ट का टोटल, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ इट विल वर्क, राइट। बिल्स रिसीवेबल का टोटल, राइट, ये सारे टोटल्स दिए गए होंगे, क्लोजिंग बैलेंस का टोटल। अब इन टोटल्स की मदद से ये एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। एग्जैक्टली रिवर्स। रिवर्स कैसे? मतलब जैसे यहां पर सेल्स कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, देखिए, है ना। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ये सेल्स क्रेडिट साइड आएगा। रिवर्स एंट्रीज, रिवर्स एंट्रीज विद द टोटल, रिवर्स एंट्रीज विद द टोटल, राइट। जैसे मान लीजिए कैश रिसीट का टोटल कौन सी साइड है,
क्रेडिट साइड है, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में वो रिवर्स डेबिट साइड आएगा, और ऐसे करके फाइनली वो बैलेंस निकालेंगे, राइट। इस समय बैलेंस कितना है? 39,000। चेक करिए, राम और कृष्णा का बैलेंस टोटल कितना है? 39,000। तो अगर ये 39,000 इस 39,000 से मैच हो रहा है, इसका मतलब सब चंगा सी, ऑल इज वेल, राइट, कि 12 इस लेजर में कोई मिस्टेक नहीं है। लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। अब ये एक अकाउंट है, ये एक सम है जिसमें हमें 4 अकाउंट पहले बनाने पड़ेंगे, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, तो 6 लाइन का आप अकाउंट ड्रॉ करें, साथ साथ करते हैं। ए अकाउंट 6 to 7 लाइन्स, बी अकाउंट 6 to 7 लाइन्स, सी अकाउंट 6 to 7 लाइन्स, डी अकाउंट 6 to 7 लाइन्स। अब सबसे पहले ए मेरा डेटर है, और हमें बोला है कि शो डेटर्स अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन द सेल्स लेजर एंड देन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ये 10 मार्क्स का सम है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ए हमारा डेटर है, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है, टू बैलेंस बीडी 1500। फिर हमें दे रखा है, हमने ए को सेल किया है, तो बेसिक जर्नल एंट्री याद रहे, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के लिए जर्नल एंट्री आनी चाहिए। ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। फिर हमें कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए में आ जाएगा बाय कैश। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए में आ जाएगा बाय डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, मतलब हमारे डेटर्स ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किए, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल एंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल टू ए, तो ए में बाय बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट। देन सेल्स रिटर्न नहीं है, डन। एक अकाउंट टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस बाय बैलेंस शीट, ओके। अब ऐसे ही आप हर एक डेटर का अकाउंट बनाएंगे। जैसे बी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, न्यू कस्टमर है, तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड पहले लिखेंगे टू सेल्स, बी के अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स, राइट। फिर उसने हमें पैसे दिए, तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी में लिखेंगे बाय कैश, राइट। फिर ना डिस्काउंट है ना बिल्स है, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बी, बी में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न, करेक्ट। बी का अकाउंट गेट्स ओवर, अकाउंट का टोटल करेंगे, गोज दिस साइड, डिफरेंस बाय बैलेंस शीट, कितना बैलेंस आया? 1400। ऐसे ही आप सी और डी का अकाउंट बनाएंगे। सी का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, सी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000, तो सी के अकाउंट में आप लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 2000। फिर आपने सी को गुड सेल किए हैं, अब सी को गुड सेल किए हैं तो एंट्री क्या होगी? करेक्ट, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और क्रेडिट सेल्स, डेफिनेटली कैश सेल्स नहीं आती है। फिर अगर मुझे वो कैश दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी, तो सी में लिखेंगे बाय कैश, राइट। देन 150 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? परफेक्ट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सी, तो सी में बाय डिस्काउंट अलाउड। देन यू हैव सेल्स रिटर्न, तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी, तो सी में बाय सेल्स रिटर्न, करेक्ट। अब इनका टोटल करेंगे, इधर जाएगा, डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस शीट, व्हिच इज 3300। अब डी का अकाउंट बनाएंगे, तो मैं फटाफट डी का अकाउंट रन कर देता हूं, बिकॉज हमें फोकस करना है जो इस चैप्टर का न्यू लर्निंग है, राइट। तो ये मैंने डी का अकाउंट बना दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट पेज ऑफ द लेजर बुक एक अकाउंट बनेगा, और उस अकाउंट का नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये 14 to 15 लाइंस का एक अकाउंट बनता है। तो हेडिंग लिखेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे इन सेल्स लेजर, ओके। अब ये एग्जैक्टली रिवर्स एंट्रीज करेंगे और टोटल्स में से करेंगे।
हमें टोटल दे रखा है, डेटर का टोटल दे रखा है, कितना है टोटल? 6000। डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट का बैलेंस होगा क्रेडिट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट का, जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन दी सेल्स लेजर, उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट बना रहे हैं तो कुछ एंट्रीज डेबिट साइड आएंगी, कुछ एंट्रीज क्रेडिट साइड आएंगी। डेबिट साइड लिख दोगे टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिट साइड भी लिख दोगे बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। ये रूल है। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, कुछ एंट्रियां ये होंगी और कुछ एंट्रीज होंगी सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अब हमें रिवर्स एंट्रीज पास करनी है, तो सबसे और टोटल्स में से करना है। नाउ वी विल फोकस ऑन द टोटल्स। व्हाट इज द टोटल ऑफ क्रेडिट सेल्स? 20,000। क्रेडिट सेल्स ए अकाउंट में, बी अकाउंट में कौन सी साइड आई है? डेबिट साइड, चेक कर सकते हैं। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ये आएंगे क्रेडिट साइड, रिवर्स एंट्रीज पास करनी है। तो हम क्रेडिट सेल्स लिखेंगे और टोटल टोटल लिखेंगे। ओके, एग्जैक्टली रिवर्स हमें करना है। अब नेक्स्ट, कैश रिसीट। कितना है कैश रिसीट? 13,500। आप चेक करें, ए के अकाउंट में कैश रिसीट क्रेडिट साइड आया है, बी में क्रेडिट साइड आया है, हर एक में वो क्रेडिट साइड आया है, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में ये आएगा रिवर्स। कौन सा साइड? डेबिट साइड। मतलब हमें अब रिवर्स एंट्रीज करनी है और टोटल की मदद से रिवर्स एंट्री करना है। ओके, नेक्स्ट टोटल क्या है? डिस्काउंट अलाउड। अब आपको पता है डिस्काउंट अलाउड हमने ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट में कहाँ लिखा है? बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड लिखा है। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड। एग्जैक्टली रिवर्स करेंगे, राइट? और टोटल्स में से करना है। नेक्स्ट टोटल किसका है? बिल्स रिसीवेबल का। कितना टोटल है? 1500, राइट? हर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड आया है, यहां पर आएगा डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 1500। जनरल लेजर एडजस्टमेंट हमेशा टोटल्स में से बनता है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपने कहाँ लिखा है? हर अकाउंट में सेल्स रिटर्न कहाँ लिखा हुआ है? देखिए जहां पर भी है, जिस जिस अकाउंट में भी है क्रेडिट साइड है कि नहीं? राइट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड है। अब यहां पर कहाँ आएगा? डेबिट साइड। अब टोटल करेंगे, सारे टोटल्स की एंट्रीज हो गई, राइट? अब जनरल लेजर एडजस्टमेंट का टोटल करेंगे, तो कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है, गया डेबिट साइड, इसमें से ये चीजें माइनस हुई, करेक्ट? तो हमें एक बैलेंस आया और वो बैलेंस है 10,250। अब जो भी ये मेंटेन कर रहा है वो एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा जिसमें ए का बैलेंस लिखेगा। अब ए का बैलेंस कितना है? ए का बैलेंस 1800, राइट? ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड लिखा। ऐसे ही बी का कितना बैलेंस है? बैलेंस 1400, वो ट्रायल बैलेंस में लिखेगा, राइट? वैसे ही सी का बैलेंस लिखेगा। कितना बैलेंस है? 3300, तो वो यहाँ पर डेबिट साइड लिखेगा 3300। ऐसे ही वो डी का बैलेंस देखेगा। कितना है बैलेंस? 3750, राइट? और लास्ट में उसने अकाउंट बनाया है जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जिसमें ये डेबिट साइड का बैलेंस है, मतलब लिखेंगे क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट बैलेंस है 10,250, जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड। अब आप चेक करें तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली है और यही सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है। तो अब जैसे ये हमारा, मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस इंडिविजुअली बन सकता है, तो सब डिवीजन ऑफ लेजर में अगर रामलाल बोलता है कि भाई देखो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली है, यानी अगर मेन कंपनी का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो अब मिस्टेक या तो परचेस लेजर में होगी या तो नॉमिनल लेजर में होगी, सेल्स लेजर में नहीं है, क्योंकि रामलाल बोलेगा भाई देखो मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली है। तो ये सिस्टम ऐसा है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, जिसमें डेटर लेजर का ट्रायल बैलेंस अलग बन सकता है, क्रेडिटर लेजर का ट्रायल बैलेंस अलग बन सकता है, नॉमिनल लेजर का ट्रायल बैलेंस अलग बन सकता है और कंपनी का ट्रायल बैलेंस ऑन द होल अलग बन सकता है। इस सिस्टम को हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कहते हैं। विश यू गुड लक।